साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है। ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। हम लोग तो अपने तरफ से बहुत अच्छा काम किए। इसकी वाराणसी सरकार को है क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का इंजेक्शन लगवाया है। उसमें आशा का योगदान नहीं है, हमारी सरकार की योगदान है। सरकार घूम घूम कर काम करे आशा। तो ये तो पुरानी रीति है कि जो अगर निचला आदमी काम करता है तो ऊपर वाले को ही नाम होता है। यह इनकी मैटर है घरेलू, कमाने वाला धोती वाला, खाने वाला टोपी वाला। देश ने 100 करोड़ का टीकाकरण पार किया है और इसे लेकर 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जो पूरा श्रेय है फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया। लेकिन उस फ्रंटलाइन वर्कर्स में उन्होंने आशा कार्यकर्ता का जिक्र तक नहीं किया, जिन्होंने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और टीकाकरण करने में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा वर्कर्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि ऐसे ग्राउंड पे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी को सिर्फ 1800 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता है। ना ले लीजिएगा, और जो आसपास में और जो बाकी के हैं उनको भी इस सुइया से कुछ दिक्कत ना है। घर घर जा कर के सभी जो जनता हैं उनको अथी करना, प्रोत्साहित करना कि चलिए आप टीका लगवा लीजिए, आप इसे सुरक्षित रहिएगा ठीक करके। इस पर जनता ये भी बोलता था गांव में कि हम सुइया दिलाएंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो आप 4 लाख का हमको बीमा कीजिएगा। हम लोग ये भी बोले कि तो हम लोग का खुद नहीं है जो हम काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का खुद पैसा नहीं मिल रहा है, फ्री में करे तो हम लोग कहाँ से आपको देंगे ये पैसा। तब भी उसको बहला फुसला कर समझा करके हम लोग टीका अथी किए। तो हम लोग माने अथी किए, अब वही लूट रहा है नेता और सरकार ठीक करके। हम लोगों को माने थी कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, अपना बाल बच्चा करके छोड़ छाड़ के ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमको कोरोना होगा कि बाल बच्चा का होगा कि घर में जिसका हस्बैंड अथी है जो सबको हो जाएगा। ये सब त्याग करके हम लोग किए। और उसमें भी जब सरकार को आँख नहीं खुला कि हाँ आशा भी एगो अथी है, उसको भी कुछ दे, प्रोत्साहन दे, चाहे कुछ भी नहीं। आशा के लिए एक भी नहीं आँख खुला है, नहीं जान करके वो अंधा बन रहा है कि खुद अंधा है, ये मालूम नहीं है। और ये काम करने के बावजूद मतलब जिस समय हम लोग घूम घूम के सबको बताए, कोरोना काल में भी, बहुत महामारी में भी, तो मेरे को खुद हम पॉजिटिव हो गए। इतना था कि मतलब 2-3 महीना मतलब हम एकदम असमर्थ रहे, फिर भी फ़ोन मोबाइल इस तरह से काम घर पर ही से करके सिचुएशन किसी का अगल बगल का जो सर्वे में मोबाइल नंबर हम लोग ले चुके हैं उससे कांटेक्ट होते रहे। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारी प्रभारी हम लोगों का या यहाँ का मतलब जो भी स्टाफ सीनियर हैं वो कुछ पूछताछ नहीं किए कि आशा की स्थिति क्या है। कोविड के दौरान 14 आशा कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई और जब 14 आशा कार्यकर्ताओं की मौत हुई तो सरकार के तरफ से इन्हें किसी भी तरह का कोई जो 4 लाख रुपए की बीमा राशि मिलनी थी वो भी इन्हें नहीं दी गई है। जिसका नाम है सुमन कुमारी, वो मुंगेर जिले की रहने वाली थी। और दूसरा है पूनम, बांका की, पटना बांका जो है ना वहाँ की रहने वाली है, बांका। और तीसरी है गीता कुमारी, वो है मुजफ्फरपुर की। मधु कुमारी, वो है पश्चिमी चंपारण। बीना कुमारी मुजफ्फरपुर। संगीता कुमारी जहानाबाद। ममता कुमारी बेगूसराय। गीता देवी कैमूर। रेखा कुमारी पटना के। अनीता कटिहार। मुनीता कुमारी मुजफ्फरपुर। सुनीता कुमारी लखीसराय। रेणु कुमारी समस्तीपुर। ना उसको कोई उसका परिवार को देखने गया, ना छोटे छोटे बच्चे, कितने के छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो अनाथ हो गए। लेकिन अभी तक ना उसका कोई PACL से गया और ना ही कोई सरकार उस पर देखा कि हाँ इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका बच्चा को पढ़ रहा है या खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कोई इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
ऐसा भी होता है कि आपको इलेक्शन में ड्यूटी दिया जा रहा है 6 से 6 बजे तक, शाम तक 6 बजे दिन से 6 बजे शाम तक। वहाँ जाने के बाद सारा काम कीजिए, थर्मल स्कैनर से ई जाती है, सैनिटाइजर दीजिए, ग्लव्स दीजिए, सब काम कीजिए। और शाम होते होते बोला जाएगा आपको किसने भेजा है, आपका पैसा कहाँ है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो सरकार ही ने कसम खाया है निःशुल्क काम करवाने का। झूठी दिलासा दिला दिला कि इतना काम करेंगी तो इतना प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगा, फिर भी हम लोग को कुछ भी नहीं यहाँ से मिलता था। फिर भी हम लोग अपना गांव, अपना क्षेत्र में अपना एथी स्वास्थ्य से संबंधित सारा चीज़ का इलाज के नज़रिया रखते हुए हमने बखूबी निभाई। लेकिन ना तो हम लोगों को सरकार ने हमको सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो प्रधान थी वो सरकार हमने कुछ भी नहीं दिया। अपने पैसे से, घर से ही पैसा लगाकर हम लोगों ने काम किया। हम लोग को सर प्रोत्साहन राशि देहाती क्षेत्र से हम लोग बहाल हुए 2006 से, लेकिन अब हम लोग को नगर निगम कर दिया गया है। तो और सब कोई के प्रमोशन होता है, हम लोग को और डिमोशन हो गया। इसलिए 600 रुपया पहले देहाती क्षेत्र में जब थे तो एक डिलीवरी कार्यक्रम पर मिलता था। अब सरकार ने ऐसी नीति कर दी कि BCG दिलाइएगा तो 200 रुपया, टीकाकरण दिलाइएगा तो 100 रुपया, आयरन का गोली खिलाइएगा तो 100 रुपया। और देहाती क्षेत्र का जो है उनको 400 रुपया दिया जाता है परसों का, और BCG का और टीकाकरण के 200 रुपया ज़्यादा हम लोग को 300 रुपया का मार्जिन कर देता है। इधर उधर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाइए, काम जितना भी कीजिए, लेकिन आपका वही बांध दिया है सरकार। फिर भी सरकार को तो ये देखना चाहिए था कि हमारे यहाँ बीमारी इतनी कम हो रही है, जन्म, बच्चा को जन्म, मृत्यु, माँ का मृत्यु ये कम हो रही है, तो किसके बदौलत? ये तो सरकार को देखनी चाहिए थी। जब सरकार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहाल किया तो उसे मानदेय के रूप में, पहले तो कि वेतन के रूप में नहीं दिया, उससे हुआ कि मानदेय देंगे, तो मानदेय के रूप में भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी अब हम लोग गांव में प्रतिष्ठित हो गए। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन गांव में, समाज में हम लोग पूछाते हैं। और का सरकार ने ऐसी कर दी है सर कि काम करने के लिए आशा और खाने के लिए बड़े बड़े साहेब लोग, हम लोग फलेरिया से लेके मलेरिया, टीबी, जितना भी महामारी का दौर होता है सर, सबसे पहले हमारे BCM और प्रभारी सर कहते हैं कि ये आपको कार्य करना है, ये आपको कार्य करना है। लेकिन सरकार का ये ईंटा नहीं सूझ रहा है, बड़े बड़े मकान सूझ रहा है। छोटे वर्ग से काम लेता है, बड़े बड़े वर्कर लोग के नाम दिखाता है। ये हमारे BCM सर और प्रभारी सर क्षेत्र में नहीं करते हैं, लेकिन आशा अपनी जान देकर पूरे कार्य को करती है। पोलियो हो या महामारी, इतना बड़ा कोरोना का बीमारी आया सर, इतना बड़ा फलेरिया है, टीबी है, जो भी है। आपने देखा कि किस तरीके से ग्राउंड पर, ज़मीन पर आशा कार्यकर्ता जो हैं वो काम करते हैं, और जो 100 करोड़ का टीकाकरण हुआ है वो किस तरीके से उसमें आशा वर्कर्स का योगदान है। हालांकि प्रधानमंत्री और मीडिया आशा वर्कर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, और किस तरीके से आशा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ये आप सभी ने देखा। आपको ये वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके आसपास भी ऐसी समस्याएं हैं या कोई अनसुनी कहानी है, मुद्दे हैं, समस्या है जो आप दुनिया तक लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।